আমি এইটা প্রশ্ন করছি বাবাকে। বাবা এখানে এসে জোর দিয়ে দেয়, জোর দিতাম, মা গঙ্গা জোর দিতাম, কিন্তু তার মানে এখানেই আপনাকে থাকতে বলছি। হ্যাঁ, কিন্তু কি ও মেয়ে নাতনি আছে, বাচ্চা আছে, আর কিছু না। मेरा नाम वृंदावन दास है। हाँ। हरिदासीय परंपरा श्री धाम वृंदावन विरक्त परंपरा से हूँ मैं, स्वामी जी की परंपरा में। ये मंदिर 27 अक्टूबर 1953 का है। এ হলো খিদুরপুর মোড়। এই মোড় থেকে আজ আপনাদের নিয়ে যাব শ্রী রাধা কৃষ্ণ ভোজন আশ্রম। ধর্মতলা হাওড়া থেকে এলে এদিক দিয়ে আসতে হবে। আর এ হলো বাস স্ট্যান্ড। খিদুরপুরের পঞ্চানন মন্দিরের অপোজিট দিয়ে যে রাস্তা আছে সেই রাস্তা দিয়ে আপনাদের নিয়ে যাব বাজারের ভেতর দিয়ে, খিদুরপুরের বাজারের ভেতর দিয়ে রাস্তা দিয়ে আপনাদের নিয়ে যাব। সোজা হেঁটে যেতে হবে এই রাস্তা বরাবর শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ ভজন আশ্রম শ্রী শ্রাম ধাম। এই মন্দিরে ঢোকার মুখে কত সুন্দরভাবে এই মন্দিরে সব লেখা আছে এখানে, সেগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরছি। আরফানগঞ্জ রোড, কলকাতা। চলুন আজকে আপনাদের শ্রামধামে নিয়ে যাই। এই মন্দিরে নিয়ে এসছি রাধা কৃষ্ণ আশ্রম, ভজন আশ্রম। দেখুন কত সুন্দর এখানে মন্দিরে ঢোকার মুখে দরজার কাজ দেখুন কত সুন্দরভাবে এই দরওয়াজা গড়ে উঠেছে। আর মন্দির প্রাঙ্গণ দেখুন, দরওয়াজা দেখুন, আর মন্দিরের পিলার দেখুন, আর কত বড় নাট মন্দির এখানে একদম সমতল ছাদে। আর এই ঘন্টা দেখুন, এই ঘন্টা সত্যি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবেন। মুগ্ধকর পরিবেশে গড়ে উঠেছে, কত সুন্দরভাবে এই শ্যামধাম গড়ে উঠেছে, সত্যি मनोरम। पंडित जी, हम एक चैनल चलाता है, मंदिर लेके ही करता है सिर्फ। तो हम आया, ये मंदिर कितना बजे खुलता है सवेरे शाम को, और कितना टाइम आरती लगता है, और इधर क्या माने भोग प्रसाद मिलता है आदमी के लिए, और कौन कौन अनुष्ठान इधर होता है, बड़ा बड़ा अनुष्ठान, और कितना साल का ये मंदिर है। आप अपना परिचय देके बताइए। मेरा नाम वृंदावन दास है। हाँ। हरिदासीय परंपरा श्री धाम वृंदावन विरक्त परंपरा से हूँ मैं, स्वामी जी की परंपरा में। ये मंदिर 27 अक्टूबर 1953 का है। 53? यस। यस। लोग कहते हैं 10 साल और पहले से एक बाबा रहते थे, हाँ, लेकिन उल्लेख 1953 का है शिलालेख में। 10 वर्ष पुराना हो गया। पश्चिम बंगाल में ये एकमात्र स्थान है जो हरिदासी बांके बिहारी पीठ से बिलोंग करता है, जुड़ा हुआ है। हरिदासी सब वृंदावन में जो बांके बिहारी का विग्रह बांके है, बिहारी है, तो वो मानव निर्मित नहीं है, नहीं, वो प्राकट्य विग्रह है। पाकट है। हाँ, तो वो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के द्वारा प्राकट्य है। हाँ, और वही हरिदासी परंपरा का ये स्थान है, ये हरिदासी का ही परंपरा स्थान है। यहाँ के महंत अधिकारी जो थे श्री हरिदासीय श्यामचरण दास जी महाराज थे। श्यामचरण दास जी के बाद मैं इस स्थान पर आया वृंदावन से, घोषणा से। और यहाँ मुख्य रूप से राधा कृष्ण भगवान की पूजा होती है, और इनकी प्रतिष्ठा में उस काल में करपात्री जी महाराज, श्री जी महाराज किशनगढ़, जो अभी वर्तमान में सलीमाबाद कहा जाता है, किशनगढ़ से निम्बार्काचार्य महाराज आए थे। निम्बार्क जी, निम्बार्क। हाँ, निम्बार्क जी, निम्बार्क का ये जैसे धनंजय में निम्बार्क। जी जी, रामानुजाचार्य हावड़ा में एक है। जी जी जी। हाँ। नहीं, ये हरिदासियों का एकमात्र है पश्चिम। ये हरिदासी का एक ही मात्र का। जी, वो निम्बार्कियों का है, निम्बार्की से ही हरिदासी निकले। हरिदासी है जी। इसमें सखी मंजरी भी काटिया बाबा जो, वो भी एक है। हाँ, वो काटिया बाबा है, वो अलग है, वो अलग है। ये टाटिया स्थान का ये स्थान टाटिया का है। जी। इसमें राधा कृष्ण की मुख्य पूजा होती है। हाँ, राधा सुबह कृष्ण। 6 बजे, 6:30 बजे खुल जाता है। 7:30 बजे पहली आरती होती है, फिर 11:30 बजे होती है,
फिर 12 बजे से 4 बजे तक भगवान विश्राम करते हैं। फिर शाम 4 बजे मंदिर खुलता है। उसके बाद 7:30 बजे आरती होती है, 8:30 बजे होती है, 9 बजे मंदिर पटबंद हो जाते हैं। बंद हो जाता गर्मी में 9:30 बजे तक। ये स्थान भारतवर्ष के बहुत बड़े बड़े पीठ के इस स्थान पर जगत गुरु, साधु, महात्मा, सिद्ध पुरुष लोग आए हुए हैं। कहा जाए तो ये एक तपस्थली है उन लोगों की। तपस्वी चारों पीठ के शंकराचार्य, वर्तमान शंकराचार्य के गुरु जी सुग्रीव किला के जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं विशेष प्रपन्नाचार्य जी महाराज, उनके भी गुरु पुरुषोत्तमाचार्य जी, देवराहा बाबा के विशेष कृपा पात्र, न जाने कितने कितने सिद्ध पुरुष यहाँ आए हैं। नृत्य गोपाल दास जी महाराज, नित्य गोपाल जी जो राम मंदिर के वर्तमान अध्यक्ष हैं ना, हाँ, तो इन सबों का आगमन यहाँ हुआ है। और करपात्री जी महाराज, श्री जी महाराज तो कई कई दिन तक यहाँ रहते थे, भागवत कथा होती थी। और यहाँ जो बाबा थे श्यामचरण दास जी महाराज, वो भजन मूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे, भजनानंदी। उनको इसीलिए भजन आश्रम उनको बड़े बड़े सिद्ध पुरुष लोग नाम से जानते थे। करपात्री जी महाराज, रामसुखदास जी नाम से बोलते थे उनका उच्चारण करके। तो ये वो स्थान की महिमा है। इसी स्थान से गौरक्षा आंदोलन की शुरुआत हुई थी, स्थापना हुई थी पश्चिम बंगाल में। हाँ, जो 1963 हाँ जी, उसमें सभी थे। करपात्री जी महाराज थे, जगत गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज थे, ललितम्मा जी थी, ब्रह्मचारी जी थे, काफ़ी लोग थे। इसकी एक विकिपीडिया है, उसमें सभी वर्णन दिया हुआ है। विकिपीडिया पर जाने, हरिदासियों का स्थान पश्चिम बंगाल में मारने से यही निकलेगा। यही है, चित्रकूट में ही है। जी जी, यूट्यूब में, गूगल में यही आता है। यही सर्च करने में। कितने नंबर पे बाबा? श्यामचरण दास जी महाराज जो बाबा थे, स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा में 18वीं पीढ़ी में थे। 18वीं। और स्वामी हरिदास जी महाराज 568 वर्ष पहले आए थे जी। इधर नहीं, वृंदावन में उधर लिखा है वृंदावन जी। वृंदावन में उनका निधिवन स्थान था। निधिवन, हाँ, निधिवन में हम गए। निधिवन में स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की समाधि है जी। और उन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। जो आज वर्तमान में जो हम मंदिर में जाते हैं टेम्पल, हाँ, बांके बिहारी, हाँ, जो बीच में जो राधा कृष्ण है, वो है केंद्र में। हाँ, केंद्र में राधा कृष्ण है। जो भगवान केंद्र में होते हैं उन्हीं के नाम का मंदिर की घोषणा होती है। जी जी जी। मैं मूल विग्रह है जी, मूल विग्रह है, अष्ट धातु का विग्रह है। वर्तमान में ऐसा विग्रह बनता नहीं है। नहीं, क्योंकि इसमें आखिरी में भगवान के हृदय में पारा डाला जाता था। आज वो पारा वाली क्रिया खत्म हो गई। जहाँ भी अष्ट धातु की विग्रह बोल के बिक रहा है, वो अष्ट धातु नहीं हो सकता है। वो पद्धति समाप्त हो गई जो उस काल में थी। मैं स्वामी हरिदास जी महाराज की परंपरा में 26वें स्थान में 26 में जी। हमारे जो इस स्थान के अधिकारी थे वो 18वें में थे। हमारे गुरुदेव हैं वो भी 18वें में। स्वामी हरिदास जी महाराज की फोटो लगी है जिन्होंने बांके बिहारी को प्रकट किया था। बांके बिहारी को। जी जी जी। आप यहाँ पर बाबा कैसे? मेरा तो इस स्थान पर 2002 से ही आकर्षण है। 2002 से है जी। जब मैंने मतलब आप 23 ईयर्स इधर है जी। मैं 26 साल से यहाँ हूँ, 25-26 साल से। खिदिरपुर में हमारी स्थापना की हुई एक संस्था है, श्री श्याम भक्त मंडल साउथ कलकत्ता, खाटू वाले श्याम प्रभु की। उसमें हम लोगों ने बहुत रचनात्मक सामाजिक। कहाँ है वो मंदिर? ये मंदिर नहीं, ये संस्था है। संस्था है जी। तो संस्था के माध्यम से मैं हरदम आता था। ये स्थान मेरे को बहुत पसंद आता था, चूँकि राधा कृष्ण का है। मैं राधा कृष्ण जी की उपासना करता हूँ, श्री जी महाराज महारानी की। तो ध्यान में था ये स्थान, लेकिन विचार बनते 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 2011 में मैं यहाँ से मैं जाना आना चालू कर दिया। 13 से मैं यहाँ परमानेंट हूँ, एकदम विधिवत। 2013 से जी परमानेंट जी। इसी संकल्प से आए थे कि यहाँ खाटू वाले श्याम प्रभु का भी मंदिर बनेगा, राधा कृष्ण। तो इसीलिए खाटू वाले श्याम का भी मंदिर बन गया जी। 2015 में हमने श्याम बाबा को खाटू से लाया था। हाँ। इस रोड के निवासी बहुत सारे लोग गए थे साथ में, सभी मिलजुल के बाबा की पूजा करवा के। अच्छा, और कौन सा विग्रह है? हनुमान जी है यहाँ श्री राधा कृष्ण जी के बाएं साइड में
जगदम्बे भवानी दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ, उधर शिव परिवार है, शिव परिवार है, रानी सती मैया है, सती झुंझुनू वाली मैया सती महारानी, जो दुर्गा का रूप है, जी, सती मैया। जी, जी। ये श्री राम भक्त हनुमान जी महाराज हैं, हनुमान जी, ये खाटू वाले श्याम, खाटू वाले शाम, मौरवी नंदन। ये खाटू वाले शाम और वो सती मैया ज़्यादा राजस्थान में जी नहीं, राजस्थान में तो है नहीं, हम देखा है राजस्थान में ही ज़्यादा होता है। हमारे राधा कृष्ण की भी बहुत ये है। ये तो खाटू वाले श्याम तो 30-35 साल में प्रसिद्ध हुए हैं। प्रसिद्ध है, हाँ जी। ठीक ही बोला है। पहले तो किताबों में थे, हाँ। शास्त्रों में थे, हैं, और अब तो बहुत प्रसिद्धि हो गई। बाबा हारे के सहारे हैं, हारे के सच्चा सहारे। दरबार है, सभी जाते हैं, मनोकामना पूरी होती है। लेकिन राधा कृष्ण जी भी गोविंद देव जी के मंदिर गोविंद में, जी, हाँ, गोपाल जी भी गोपाल है, हैं। ये हरिदास जी महाराज, हरिदास जी महाराज है, जिन्होंने प्रकट किया। ऊपर में श्री श्याम चरण दास जी महाराज हैं, इस स्थान के अधिकारी। जी। श्यामचरण दास महाराज जी, नीचे राधा प्रसाद देव जी राधा महाराज। प्रसाद देव जी देव जी, यही है मूल विग्रह आपका। मूल विग्रह ये मूल विग्रह है। इसकी देखिए, ये वेदी के ऊपर है। देखिए इसको हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं किया, ये पुराना प्लेटफार्म है ना? ये वेदी के ऊपर है ये। जी, यहाँ तक पुराना था, उसके बाद कुछ लोगों ने नया जोड़ के बड़ा बनाया, नया जोड़ के बड़ा बनाया। जी, ये एकदम प्राचीन ये राधा किशन जी है। जी। श्याम धाम, श्याम धाम तो बहुत कृष्ण बड़ा और श्याम एक ही है। असम यहाँ कृष्ण और श्याम एक ही जी, है। कृष्ण और श्याम एक है। उसको श्री श्याम धाम हमने किया है। सिर्फ श्याम धाम लिखा था कुछ लोगों ने, हम बोले नहीं, श्री होना चाहिए। श्री होना है, श्री तो होना चाहिए। जी, श्री श्याम धाम। अच्छा, ये मंदिर में कौन सा बड़ा बड़ा उत्सव होता है? इसमें किशन जी का जन्माष्टमी होती है, छठी होती है, दोल महोत्सव होता है, दीपावली होती है, रामनवमी होती है, चैती दुर्गा होती है, अश्विन के नवरात्रा होते हैं, और एक ध्वजा यात्रा होती है। वो जब से खाटू वाले श्याम बाबा आए हैं जी, महादेव तालाब देवस्थान मोमिनपुर से वो ध्वजा चल के आती है। हाँ, वो चलता है जी, और यहाँ तक आता है जी। अच्छा, ठीक है। और ऐसे तो दर्शन करने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। हर एकादशी को भव्य भजन संध्या होती है, खूब सुंदर। अच्छा, एक बात आपको बताना चाहता है, कोई आपको इधर आके मनोकामना पूरा होगा जी, तो अगर आपको मूल्य माने दे देगा तो आप उसके लिए भोग बना के आदमी को खिला देगा। भोग बना के हम लोग भी खिलाते हैं। अगर कोई की इच्छा होगी तो वो काम हम लोग करते हैं। हाँ, क्योंकि किसी का एकादशी के दिन यहाँ कीर्तन होता है। हाँ हाँ, तो उसमें हमारे यहाँ भंडारा चलता है। हाँ, उसमें कोई भी सहयोग कर सकता है, या फिर अनदिन भी किसी की इच्छा है तो हम मदद करके, सेवा करके। हाँ, वही तो बात बोल रहे हैं। कोई आके भगवान से जी जी, ये बात भी है का? जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। हो, बगल में हमारा पीपल का एक गाछ है, उसमें मान्यताओं के बहुत सारे नारियल बंधे हैं। जो मान्यता करते जी, हैं। मान्यता करते हैं, मन्नत करते हैं। और मैंने यहाँ बहुत चमत्कार देखा है, बैठे बैठे लोग आते हैं। तो उनकी चमत्कार मनोकामना- होता है, इसीलिए जी, तो आदमी आएगा। सिद्ध होती है उनकी मनोकामना। राधे राधे। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास, सभी लोगों को राधे राधे। राधे राधे। चैनल को शेयर करें, लाइक करें, ठीक। तो और क्या कहा जाता है? धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत। आपको भी धन्यवाद पंडित जी। হলো খাটু শ্যাম বাবা বিরাজ করছে, দেখুন পাথরের বেদির ওপরে কত সুন্দরভাবে সাজিয়ে তুলেছে এই খাটু শ্যাম বাবার বিগ্রহ। এখানে বিরাজ করছে মূল বিগ্রহ রাধা কৃষ্ণজি। রাধা কৃষ্ণজি বিরাজ করছে কত সুন্দরভাবে, দেখুন এই বিগ্রহ গড়ে উঠেছে। আর কত সুন্দর কাজ করা সোনালি কালার দিয়ে। আর এ হলো অষ্টধাতুর রাধা বিগ্রহ। সকাল সকাল চলে এসেছি, এখানে পণ্ডিতজি সব কিছু বলে দিয়েছে এই মন্দির। রাধা কৃষ্ণ হলেন হিন্দু ধর্মের আরাধ্য যুগল। প্রেম ভক্তির প্রতীক রূপে পূজিত হয় জগদম্বা, মা দুর্গা, আর হচ্ছে গণেশজি। গণেশ জননীও বলতে পারেন, গণেশজিও থাকবে এই বিগ্রহে।
জগদম্বা বিরাজ করছে আর গণেশজি বিরাজ করছে। ওগুলো কত সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে দেখুন, সব সোনালি কালারের ওপরে পাথরের বেদির ওপরে বিগ্রহগুলোকে গড়ে তুলেছে। আর পর্দা দেওয়া আছে দেখুন কত সুন্দর, ভোগ আরতির সময় এই পর্দাগুলো লাগিয়ে দেওয়া হয়। শিব পরিবার বিরাজ করছে। ওম বলে লেখা আছে বেদির ওপরে শিবলিঙ্গ, দেখুন কত সুন্দরভাবে এই বিগ্রহ গড়ে উঠেছে। বজরং বলি বিরাজ করছে। কত সুন্দরভাবে এই বিগ্রহ গড়ে উঠেছে পাথরের বেদির ওপরে হনুমানজির মন্দির। মাতা বিরাজ করছে এই মন্দিরে, দেখুন কত সুন্দর বেদির ওপরে। এখানে অনেকে মনস্কামনা করার জন্য চুড়ি দিয়ে গেছে। কত মনোমুগ্ধকর জায়গা। এই খিদিরপুর অঞ্চলে এসে এই মন্দিরে চলে আসলে মুগ্ধকর, সত্যি মুগ্ধ হবে। পিলার দেখুন কত সুন্দরভাবে। আর এখানে এসে ভজন করবেন, কত সুন্দর লাগবে এই মন্দিরে। ভজন আশ্রম, কত লোক সারিবদ্ধভাবে বসে এই মন্দিরে ভজন করতে পারবে। এত সুন্দরভাবে এই মন্দির গড়ে উঠেছে। ये एक असत्य वृक्ष है, देखो कितना आदमी इधर মনস্কামনা করতে যায়। কত লোক মনস্কামনা করে গেছে নারকেল দিয়ে। এখানে যজ্ঞ অনুষ্ঠানও হয়, একাদশী দিনকে হয়। আপনি যা কিছু বাবাকে মাকে চাইবেন পাবে। এই আমার শরীর করে আমি হাঁটতে পারছি ডান্ডা ছাড়া। হ্যাঁ, মানে আমি হাঁটতে পারছিলাম না, কি বলবো আপনাকে, আমি কোনো হাঁটতে পারছেন এই বহুত ডাক্তার দাঁড়াবে। কিন্তু একটা লোক ঘর দখল করে নিয়েছে, ওইটা ব্যাপারে আসি। একটা লোককে ভাড়া দিয়েছিলাম, ও বলছে ঘর ছাড়বো না। এই হাড়েকে সারে বাবা আছে, হ্যাঁ, হাড়েকে সারে খাটু শ্যাম বাবা, শ্রী শ্যাম খাটু শ্যাম দেওয়ান আমার। বাস আপনি আর কিছু না। এই যে হেরে গেছিলেন মহাভারতের সময় যখন, ও ওইটাই কৃষ্ণ ভগবান চালাকি করে না শুনে খাটু শ্যাম না তো পুরো 3টে বাণী মেরে দিচ্ছিল। একটা শত্রুকে চাষ করেছিল, একটা এটি করে নিচ্ছিল। এইটা শ্যাম বাবা বীরত্ব, বিশ্বাস করতে নেই। শ্যাম বাবা বলে বিশ্বাস করতে নেই, শ্যামকে বিশ্বাস সে কেটে দেয়। এই আমাকে চুচুড়ো বাড়ি ব্যাপারে ওকে ভাড়া দিলাম, ওরা এখন হাতে কী করে। আমি এইটা প্রশ্ন করছি বাবাকে। বাবা এখানে এসে জোর দিয়ে দেয়, মা গঙ্গা জোর দিয়ে দেয়। কিন্তু মানে এখানেই আপনাকে থাকতে বলছি। হ্যাঁ, কিন্তু কি ও মেয়ে নাতনি আছে, বাচ্চা দিতে এখানে চিঠি লিখে বেঁধে দিতে হবে। আর এই যে ঠাকুর দিয়ে গেছে, না এটা শঙ্কর ভগবান, না অনেকে মনস্কামনা করলে, হ্যাঁ শঙ্কর দূর করে। হ্যাঁ, শঙ্কর দেখুন এখানে দেখুন এই বাবা বিচার করবে, আমারটাও বিচার করবে, তো 100% খাটু শ্যাম বিচার করবে। ও মরবে, দেখবেন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে। এখানে হচ্ছে ভোগশালা, দেখুন কত সুন্দরভাবে। আদিগঙ্গারও এ হচ্ছে কত পবিত্র স্থান এটা। জোয়ার যখন আসবে জল পুরো এখানে উঠে যাবে। আর যখন পূর্ণিমাতে বান, হ্যাঁ, তখন পুরো জল ওপরে উঠে যায় মায়ের আশীর্বাদে। দেখুন এখানে এই কলকাতা কোলাহলের মধ্যেও গাছগাছালি দিয়ে এই হচ্ছে আপনার আদিগঙ্গার পাড়ে এই খাটু শ্যামজি বাবা ও রাধাকৃষ্ণজির মন্দির গড়ে উঠেছে। হরে কৃষ্ণ মন্দির আছে, মাতা রানী আছে, মা কালী। এখানে বাথরুমেরও ফেসিলিটি আছে। এই আশ্রম কত সুন্দরভাবে গড়ে উঠেছে দেখুন। নতুন জায়গায় আদিগঙ্গার পাড়ে চিড়িয়াখানার কিছুটা আগে এই দেখুন এখানে গাছগাছালি দিয়ে অফিস কোয়ার্টার
খাটু শ্যাম হলেন মহাভারতের বীর ঘটোৎকচের পুত্র বর্বরিক, যিনি কলিযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বর পেয়ে খাটু শ্যাম নামে পরিচিত। মন্দিরের মাঝখানে বিরাজ করছে রাধাকৃষ্ণ, আর এ হলো জগদম্বা, আর এ হলো শিব পরিবার। বজরংবলী বিরাজ করছে। সতী নানি কি মন্দিরের অভ্যন্তরে এতটাই মনোমুগ্ধকর যে গেলে কিন্তু মুগ্ধ হতেই হবে এই মন্দিরে, সেইগুলো আপনাদের কাছে তুলে ধরলাম। শ্রীকৃষ্ণের বর পেয়ে খাটু শ্যাম নামে পরিচিত হন এবং পরাজিতের সমর্থক হিসাবে পরিচিত, কারণ তিনি দুর্বল ও পরাজিতদের সাহায্য করেন। তার মন্দির এই খিদিরপুরে এই খাটু শ্যাম মন্দির, এবং এটা হচ্ছে শ্রী শ্রী রাধা কৃষ্ণ ভোজন আশ্রম। এখানে দেখুন আরতি চলছে, দুপুরের ভোগ আরতি পণ্ডিত মশাই কত সুন্দরভাবে করে তুলছে, সেটা দেখুন, দেখে মুগ্ধ করে। খাটু শ্যাম হলেন ভীমের নাতি বর্বরিক, যিনি হচ্ছে মহাভারতের যুদ্ধে দেখার জন্য নিজের মাথা দান করেছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাকে বর দেন যে কলিযুগে তিনি শ্যাম নামে পরিচিত হবেন এবং দুর্বলকে সহায়তা করবেন। তিনি তার মাথা দান করেছিলেন বলেই শীষদানি নামে পরিচিত, এবং বিশ্বাস করা হয় যে তার জপ নাম করলে সকল কষ্ট দূর হয়। ভক্তরা তার কাছে প্রার্থনা করেন, আশীর্বাদ লাভ করেন, এবং তার ত্যাগ ও ভক্তির জন্য তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয়। খাটু শ্যাম হলেন মহাভারতের এক অসাধারণ চরিত্র, যিনি ত্যাগ ও করুণার প্রতীক এবং কলিযুগে পরাজিতের সমর্থক হিসাবে পূজিত হন। ভগবান খাটু শ্যামজি কলিযুগের সবচেয়ে জনপ্রিয় দেবতা বলে মনে করা হয়। এর পাশাপাশি তাকে ভগবান কৃষ্ণের কলিযুগী অবতার ও মনে করা হয়। খাটু শ্যামজি ভক্তদের মধ্যে বিশ্বাস। বন্ধু, আজ খিদিরপুরে অবস্থিত শ্রী রাধাকৃষ্ণ জি ভজন আশ্রমে এনেছি। এখানকার বিগ্রহ দর্শন করিয়েছি, কোন সময় কি কি হয় সেগুলো ওইখানকার পণ্ডিতজি সব কিছু তুলে ধরেছি। তাই বন্ধু বলতে চাই যে এই ছোট্ট ব্লগটি দেখে আপনাদের যদি ভালো লেগে থাকে লাইক করবেন, যত শেয়ার করবেন লোকে জানতে পারবে মনোমুগ্ধকর পরিবেশে আদিগঙ্গার পাড়ে গড়ে উঠেছে রাধাকৃষ্ণ ভজন আশ্রম। এই বিগ্রহে খাটু শ্যামজি আছে, রাধাকৃষ্ণ আছে, জগদম্বাজি আছে, গণেশজি আছে, শিব পরিবার আছে, সতীমাতা আছে, বজরংবলী আছে। এই বিগ্রহ কত সুন্দর, কী কী অনুষ্ঠান হয় সেগুলো বলে দিয়েছে, কটায় খোলে কটায় বন্ধ হয় সেও বলে দিয়েছে। এখানে এসে প্রার্থনা করবে, কত সুন্দরভাবে আপনার মন সান্ত্বনা দেবে। তাই আশা করি এটা আপনাদের ভালো লাগবে। লাইক করবেন, শেয়ার করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। এখনও যারা সাবস্ক্রাইব করেননি অল বেলটা টিপে দেবেন। আমি যখনই কোনো ব্লগ বানাবো আপনারা পেয়ে যাবেন। আপনারা ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। জয় রাধাকৃষ্ণজি বলে আমি এটা এখানে শেষ করলাম। চিড়িয়াখানা যে রাস্তা আছে রেস কোর্স হয়ে এখান দিয়ে এসেও, আর এ হলো চিড়িয়াখানা আর এ হলো রেস কোর্স। এইভাবে যে অ্যারো করা আছে এই রাস্তা দিয়ে সোজা চলে যাবেন শ্রী শ্রী রাধাকৃষ্ণ ভজন আশ্রম। এই রাস্তা সোজা বরাবর, এখান দিয়েও যাওয়া যায়। এইভাবে সোজা চলে যাবেন ভজন আশ্রমে। এই একটা পথ দেখিয়ে দিচ্ছি।